नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग फिजिकल लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। तो व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फिजिकल लेयर? तो फिजिकल लेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। ये सबसे नीचे की लेयर होती है, यानी हार्डवेयर के नज़दीक होती है, और इट डील्स विद द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंटरफेस एंड द ट्रांसमिशन मीडियम। ये इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन बताती है ट्रांसमिशन मीडियम का, यानी जो हमारा मीडिया है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसके लिए ये स्पेसिफिकेशन बताएगी कि हम किस माध्यम से कम्युनिकेशन करेंगे। इट मे बी अ गाइडेड मीडियम और अनगाइडेड मीडियम। तार का माध्यम हो सकता है या बिना तार का माध्यम हो सकता है। तो फिजिकल लेयर कंसर्न विद द फॉलोइंग, क्या क्या काम करती है, आइए बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस मीडिया सच एज इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन, फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल एड्रेसिंग एटसेट्रा। तो जो मीडिया यानी जो भी हमारा माध्यम इस्तेमाल होने वाला है, उसके लिए स्पेसिफिकेशंस हम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सा हम वायर यूज़ करेंगे, या अगर वायरलेस मीडियम होगी तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी रेंज होगी, बैंडविड्थ होगी। ये सारी की सारी चीज़ें हम स्पेसिफाई करते हैं फिजिकल लेयर पर। और फिजिकल कनेक्शन किस प्रकार से बनाएंगे, और कनेक्शन को जोड़ने के लिए अगर कोई इंटरफेस का यूज़ कर रहे हैं, कनेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, तो वो कैसा रहेगा। और फिजिकल एड्रेसिंग कैसे करेंगे, यानी डिवाइसेस की एड्रेसिंग के लिए क्या स्कीम फॉलो करेंगे, किसको हम एड्रेस मानेंगे, क्या कोई ऐसी डिवाइस होगी जिसमें वो एड्रेसिंग होगी, या एड्रेसिंग हमें मैनुअली हैंडल करनी होगी। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम फिजिकल लेयर में डिसाइड करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है टाइप ऑफ इनकोडिंग। तो इनकोडिंग का मतलब होता है कि डेटा को सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करना। इनकोडिंग मतलब कोड करना। तो यहाँ पर इनकोडिंग का मतलब है कि विच सिग्नल पैटर्न रिप्रेजेंट्स अ बाइनरी 1 एंड विच सिग्नल पैटर्न रिप्रेजेंट्स अ बाइनरी 0। चूँकि डेटा हमारा कम्युनिकेशन मीडिया पर नहीं चलता, कम्युनिकेशनल मीडिया पर सिग्नल चलते हैं। जो भी सिग्नल उस कम्युनिकेशनल मीडिया पर चल सकता होगा वो चलेगा। जैसे वायर्ड मीडियम पे मोस्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल चलते हैं, और फाइबर ऑप्टिक पर हमारे लाइट के फॉर्म में सिग्नल चलते हैं। इसी प्रकार से 1 को कौन सा सिग्नल पैटर्न रिप्रेजेंट करेगा, हाई वोल्टेज होगा या लो वोल्टेज होगा, या कैसा उसका सिग्नल पैटर्न होगा जो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और कौन सा सिग्नल पैटर्न 0 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको इनकोडिंग कहते हैं। इनकोडिंग मतलब किसी बाइनरी डिजिट को किसी सिग्नल के फॉर्म में व्यक्त करना। सिग्नल हमारा 2 प्रकार का होता है, एनालॉग और डिजिटल। तो कौन सा सिग्नल पैटर्न बाइनरी 0 को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा सिग्नल पैटर्न बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे कि कौन सी इनकोडिंग हम यूज़ करने वाले हैं। बहुत सारी इनकोडिंग होती है, तो उसमें से कोई एक हम सेलेक्ट कर लेंगे, या अपना इनकोडिंग सिस्टम हम डेवलप करेंगे। उसके बाद ट्रांसमिशन रेट आता है कि जो भी डिवाइस हमारी सेंडर है और जो डिवाइस हमारी जो डेटा को रिसीव कर रही है, उनका ट्रांसमिशन रेट बराबर होना चाहिए, ताकि जिस रेट से डेटा को प्रोड्यूस किया जा रहा है उसी रेट से डेटा को एब्जॉर्ब भी किया जाए। अनइक्वल नहीं होना चाहिए कि मान लो डेटा बहुत हाई रेट से हमारा प्रोड्यूस किया जा रहा है और लो रेट से एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो एक अच्छी बात नहीं है। इससे कंजेशन हो सकती है नेटवर्क में। और अगर प्रोडक्शन यानी सेंडर जो है कम रेट से डेटा को प्रोड्यूस कर रहा है और रिसीवर ज़्यादा तेज़ी से उसको रिसीव कर रहा है, तो भी वो अच्छी बात नहीं, क्योंकि उसमें ट्रांसमिशन के बीच में गैपिंग आ जाएगी, और हम अपने ट्रांसमिशन मीडियम का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे उस केस में। तो ये ट्रांसमिशन रेट था तीसरा पॉइंट फिजिकल लेयर में। और चौथा पॉइंट है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है तालमेल। तो सेंडर एंड रिसीवर मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड एट बिट लेवल। तो सेंडर और रिसीवर, जब से सिंक्रोनाइजेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में, इस द टाइम एट विच सेंडर इज सेंडिंग द डेटा, रिसीवर शुड बी रेडी टू रिसीव द डेटा। तो शुरू में तो सेंडर और रिसीवर दोनों ही सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में रेडी होते हैं सेंड और रिसीव करने के लिए, लेकिन पूरे ट्रांसमिशन के दौरान हमें बीच बीच में भी ये चेक करना पड़ता है कि सेंडर के द्वारा जो डेटा भेजा जा रहा है, क्या रिसीवर के द्वारा उसको रिसीव किया जा रहा है या नहीं। और इसी को हम सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स बोलते हैं। तो पूरे ट्रांसमिशन के दौरान सिंक्रोनाइजेशन सिर्फ स्टार्टिंग में ही मेंटेन नहीं होना चाहिए,
बल्कि पूरे ट्रांसमिशन के दौरान सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स हैं फिजिकल लेयर पर। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस एंड ट्रांसमिशन मीडिया, टाइप ऑफ इनकोडिंग, ट्रांसमिशन रेट और सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स, इन चारों के बारे में हमने फिजिकल लेयर में डिस्कस किया।